नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अमेरिका के प्लेन्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद आखिरी समय में जो है वो हमले को टाल दिया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। खबर ये आई कि ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है और आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा और बताया गया ये ईरान का आईसीबीएम टेस्ट था। आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट था। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसके पहले भी एक ये वीडियो बनाया है। करीब 2 महीने पहले ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया था और तभी ये बात कही गई थी कि वो आईसीबीएम था, और लेकिन उसको कम रेंज पर टेस्ट किया गया था उस समय। मैंने ही उस पर वीडियो बनाया था और देखिए उसके बाद नेतन्याहू ने भी ये कहा था कि 7,000 किलोमीटर तक की रेंज अब ईरान के पास है, और आखिरकार वो बात सच साबित हुई। उस समय कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि हमारे वीडियो पे सवाल उठाए कि आपको कैसे पता ये टेस्ट है या नहीं। उसी समय हमने ये कह दिया था कि ये जो मिसाइल टेस्ट है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसका शॉर्ट वर्जन टेस्ट किया गया है। और अब देखिए खबरें सही साबित हुई। ईरान ने टेस्ट कर लिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर। अब देखिए इसमें खास बात ये तो है ही कि आईसीबीएम टेस्ट किया, लेकिन कैसे टेस्ट किया और इसका असर क्या होगा ये बड़ा गौर करने वाला है। देखिए, एक तो खबर हो गई कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, अब इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक कल्पना की जाती थी बड़ी इस चीज़ को लेके कि क्या कभी ईरान के पास आईसीबीएम होगा, क्या ईरान आईसीबीएम का टेस्ट कर पाएगा। वो चीज़ जो कि कल्पना की जाती थी वो आज हकीकत बन चुकी है। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि टेस्ट हुआ कैसे। ईरान से एक मेनलैंड से ईरान से एक मिसाइल फायर की जाती है जो कि कजाकिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस करते हुए रशिया पहुंचती है और साइबेरिया में जो टारगेट तय किया गया था, यानी आप सोचिए मिसाइल फायर हुई ईरान से, उसने कजाकिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस किया, उसके बाद रशिया को क्रॉस करते हुए वो साइबेरिया में जहां पे टारगेट तय था उस ठिकाने पर सटीकता के साथ जाके गिरी और करीब उसने 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 7,000 किलोमीटर। और बताया जा रहा है कि इसकी जो असल क्षमता है वो 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 10,000 किलोमीटर्स। अब जरा एक जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ईरान से वॉशिंगटन डीसी की दूरी कितनी है? अमेरिका वॉशिंगटन डीसी की दूरी कितनी है? करीब 9,800, करीब 10,000 पकड़ के चलिए। जो दूरी है वो 9,800 किलोमीटर के आसपास है, 10,000 पकड़ लीजिए। तो मोटी मोटी देखिए, आप देखिए ईरान की ये मिसाइल जो है वो वॉशिंगटन डीसी भी जा सकती है, यानी कि व्हाइट हाउस तक जा सकती है। न्यूयॉर्क की दूरी करीब 9,500 किलोमीटर पकड़िए। ईरान की ये मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो जो है न्यूयॉर्क तक भी जा सकती है। पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय है, सब कुछ रक्षा से जुड़े हर फैसले जिस पेंटागन में लिए जाते हैं उसकी दूरी कितनी है ईरान से? 9,800 किलोमीटर। यानी ये मिसाइल पेंटागन पर भी गिर सकती है। अब देखिए नॉर्फोलक ये नेवी बेस है अमेरिका का, करीब 10,000 किलोमीटर रेंज है, यानी ये इसको भी टारगेट कर सकती है। अगर आप वर्जीनिया में सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, उसकी दूरी कितनी है? वो भी करीब 10,000 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल जो है वो वर्जीनिया तक भी जा सकती है, अमेरिकन एयरबेस को भी निशाना बना सकती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब अमेरिका का जो मेनलैंड है, अमेरिका की ज़मीन, अमेरिका के अलग अलग शहर, अब वो ईरान की जद में आ गए हैं। ये बात पहले इस तरह के दावे होते थे, इस तरह की इमेजिनेशंस होती थी, लेकिन अब ये हकीकत बन गई है। देखिए, इसको लेकर टेस्ट हुआ। अच्छा, एक और गौर करने वाली बात है कि ये जो टेस्ट हुआ है जिस जगह पर साइबेरिया में जहां मिसाइल गिरी, ईरान की जिस मिसाइल को फायर किया गया टेस्ट करने के लिए, कजाकिस्तान क्रॉस किया, रशियन मेनलैंड क्रॉस करते हुए साइबेरिया में जहां पे गिरी वो, वहां से अलास्का की दूरी सिर्फ 1,500 किलोमीटर है। ये गौर करने वाली बात है। अलास्का में बड़ा एयर बेस है अमेरिका का। तो मिसाइल ने ट्रेवल डिस्टेंस कितना किया? करीब 7,000 किलोमीटर। रेंज कितनी है? 10,000 किलोमीटर। जिस जगह पर गिरी वहां से सिर्फ 1,500 किलोमीटर की दूरी पे है अमेरिकन एयरबेस। यानी थोड़ा सा निशाना दाएं बाएं किया जाए तो अलास्का का एयरबेस तो तुरंत साफ। तो देखिए, अब कहने का मतलब ये है अमेरिका के पास बड़े सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग जगह पर तैनात है। पूरे यूरोप में शील्ड है। अमेरिका के पहले तक मिसाइल पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इस टेस्ट ने इसका असर क्या हुआ आप इसको समझिए। देखिए, जैसी ये खबर आई कि ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट किया है, उसका पहला नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के जितने सुरक्षा और रक्षा एक्सपर्ट्स थे जो कि मिसाइल डिफेंस से जुड़े हुए हैं या मिसाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस टेस्ट ने सबको हिला कर रख दिया।
किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ईरान एक मिसाइल फायर करेगा जो कि बताया जाएगा कि कजाकिस्तान क्रॉस करते हुए रशिया तक पहुंच के फिर जो है वो टारगेट पर गिर गए। और इतना बड़ा रूस के साथ कोऑपरेशन होगा ईरान का मिसाइल को लेकर कि आईसीबीएम टेस्ट हो जाए, पूरे रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका की इस खबर से हिल गए। पहली बात। दूसरी बड़ी जो गौर करने वाली बात है, इस मैसेज ने ये संदेश साफ दिया कि अमेरिका अब सेफ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका सुरक्षित है तो अब ऐसा नहीं है। ये दूसरा मैसेज जो है वो ईरान ने दिया। तीसरी बड़ी बात, आप अगर गौर करें, अफगानिस्तान में जंग हुई, इराक में जंग हुई, वियतनाम में जंग हुई, अमेरिका ने तमाम देशों पे जंग की, लेकिन खुद की मेनलैंड पे कभी कोई जंग नहीं हुई। अमेरिका की भूमि पे कभी कोई जंग नहीं हुई। जो भी अटैक्स किए अमेरिका ने, चाहे वो आप कहीं के भी ले लीजिए, रूस की बात अलग है, रशिया और चाइना को छोड़ दीजिए, उनसे जंग की बात अलग है, लेकिन बाकी के जो देश हैं जिनको कभी भी चैलेंज किया और या फिर अमेरिका ने जिस पे हमले किए, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, ये जो जंग होती रही ये अमेरिका की ज़मीन से दूर होती रही। और इसलिए अमेरिका के पास एक प्रकार से एक सुरक्षा रही हमेशा कि उसकी ज़मीन पर कभी हमला नहीं हुआ। लेकिन इस मिसाइल के टेस्ट ने, इस आईसीबीएम के टेस्ट ने इस परसेप्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और पहली बार ये बात सामने आई, ये बात साबित हो गई कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं अब वो अमेरिकन मेनलैंड को भी नुकसान पहुंचाती है, यानी अमेरिका तक पहुंच सकती है, व्हाइट हाउस तक जा सकती है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, तमाम शहर जो हैं वो ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। अब देखिए, इस हालात में ये जो एक परसेप्शन था, एक अमेरिका को एक सुरक्षा कवच बना हुआ था कि भैया अफगानिस्तान में जंग हो रही है, कोई बात नहीं, इराक में जंग हो रही है, जो होगा वहाँ नुकसान होगा, कम से कम देश में तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब ये परसेप्शन को ईरान ने जो है पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब हमले जो है अमेरिकन मेनलैंड पे भी हो सकते हैं। चौथा बड़ा इसका जो मैसेज था ईरान का, ईरान ने इस आईसीबीएम को एक बड़ा डिटरेंस साबित कर दिया। देखिए, मैंने कई बार ये बात कही और अली खामेनी साहब ने भी अपनी स्पीच में एक बार ये बात कही थी, वो स्पीच पर भी मैंने वीडियो बनाया था। ईरान ने साबित किया कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही नहीं, अगर आपके पास अच्छी आधुनिक मिसाइल्स हैं तो ये भी एक डिटरेंस का काम कर सकती है, यानी सामने वाले देश जो है वो आपके सामने झुक जाएगा अगर आपके पास अच्छी मिसाइल्स हैं तो। और ये आईसीबीएम का टेस्ट एक डिटरेंस के रूप में उभर कर सामने आया है। चौथी बड़ी बात। पांचवी बड़ी बात और सबसे अहम बात जो मुझे लगती है, जो पांचवा आउटकम है, अब तक देखिए जो 12 दिन की जंग हुई, या आपने जब भी ईरान से जंग की बात की तो सबसे बड़ा परसेप्शन क्या होता है, ईरान और इजराइल की जंग हो रही है। अभी तक ईरान और जंग के मामले में ईरान और इजराइल की तुलना होती थी, इनके बीच में आपसी जंग और इनके बीच में तुलना होती थी। लेकिन 12 दिन की जंग के बाद अब ईरान सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहा है, अमेरिका से टक्कर ले रहा है, अमेरिका तक उसकी मिसाइल्स पहुंच रही हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका जो है वो डर रहा है। यानी इजराइल तो कहीं पीछे छूट गया साहब। इजराइल की तो बात थी वो 12 दिन की जंग में खत्म हो गई। इजराइल पहुंचाने के लिए तो 2000 किलोमीटर की मिसाइल चाहिए, वो तो बड़ी सारी मिसाइल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी। फतेह 2 है, खुर्रम शहर है, सेजिल है, ये तमाम मिसाइल्स उन्होंने दिखा दिया पिछली बार 12 दिन की जंग में क्या हुआ। लेकिन अब ईरान का मुकाबला दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से हो रहा है, और यहां तक कि हो ही नहीं रहा, मिडिल ईस्ट के बेसिस खाली करने पड़े अमेरिका को। अल असद बेस खाली करना पड़ा है और अल उदैद बेस से जो 10,000 सोल्जर्स थे उनको भी हटाया गया। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है ईरान की, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। सऊदी अरब ने, यूएई ने, जॉर्डन ने, बहरीन ने, ये वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका को ये मैसेज दिया कि भाई आप ईरान पर हमला मत करिए और कम से कम हमारे बेस का इस्तेमाल मत करिए, वरना वो पलट के मिसाइल मारेगा तो हम क्या करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही ईरान की विदेश नीति की, कि अरब देश जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे वो आज ईरान पर हमला करने से डर रहे हैं, अपना स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एयर स्पेस और अपने बेसेस देने को तैयार नहीं है। ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है ईरान की इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, पिछले 6-7 दिनों में जब से प्रदर्शन शुरू हुए, इस तरह की खबरें आई कि ईरान में सत्ता पलट हो रहा है, उस पूरे मैटर को ईरान ने जिस तरह से हैंडल किया, वो प्रदर्शन वाला जो एक प्लान था वो पूरी तरह से ईरान के खिलाफ वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब उसके बाद मिलिट्री के स्तर पर 600 खैबर मिसाइल तैनात करना, आईसीबीएम का टेस्ट करना, डिफेंस जो है अपने वेपन्स तैयार करना या उसको डिप्लॉय करना, खासकर S-400 को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों ने ईरान को एक बड़ा अपर हैंड दिया और एक इस रूप में ईरान को पेश किया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ईरान अब अकेले टक्कर दे रहा है। यानी
इजराइल और नेतन्याहू तो पीछे छूट गए, अब जंग और टक्कर देने की बात हो रही है अमेरिका को। ये एक बड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है पिछले 15 दिनों में और इसने मिडिल ईस्ट के पूरे शक्ति संतुलन को बदल के रख दिया है। और ईरान ने इस आईसीबीएम को टेस्ट करके और सफलतापूर्वक टेस्ट करके, और जिस लार्ज और बड़े स्केल पर ये मिसाइल टेस्ट हुआ है कि कजाकिस्तान क्रॉस किया, उसके बाद जो है रशियन मेनलैंड क्रॉस करते हुए साइबेरिया में गिरी और सटीकता के साथ गिरी, और करीब बताते हैं 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। इसने मिसाइल के क्षेत्र में एक बड़ी लकीर ईरान ने खींच दी है और ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।